स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में हम, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि रेजिस्टर्स को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उनका पूरा जो रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल जो रेजिस्टर्स हैं, एक एक जो रेजिस्टर है उसके बराबर है। सो हम सबसे पहले क्या कहते हैं, व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन ए सर्किट। सो जो करंट की वैल्यू वो भी देखेंगे कि करंट क्या सेम रहती है हर जगह, और क्या जो रेजिस्टेंस है वो टोटल रेजिस्टेंस जो हम देखेंगे वो इन इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के बराबर होगा। सो हम ये सब सबसे पहले एक्टिविटी में हम क्या करेंगे कि तीन रेजिस्टर्स को हम सीरीज में जोड़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि फिर एक एमीटर, फिर वही सेटअप, बैटरी, प्लग, तो उसमें आई करंट जा रही होगी, बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करेगी, देखेगी, और एमीटर जो है करंट देखेगा। जब हम इन तीनों को फिर कनेक्ट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसमें जो करंट आई जा रही है वो हर जगह सेम है। ये पहली एक्टिविटी का है। इसमें जो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, सब सेटअप पूरा करके जो हर एक रजिस्टर है उसकी वैल्यू, फर्स्ट रजिस्टर की है 1 ओम, दूसरे की जो वैल्यू है वो है 2 ओम, और तीसरे रजिस्टर की 3 ओम। और जब इन तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो करंट वैल्यू है वो चाहे कहीं पे भी है, रजिस्टर के अंदर है, रजिस्टर के बाहर है, उसकी वैल्यू सेम है। सो एक बात तो पक्की है कि रजिस्टर की वैल्यू, जो करंट की वैल्यू है वो हर जगह सेम रहेगी। एमीटर में उसकी हम वैल्यू जब देखते हैं तो हर जगह सेम रहती है, हर एक पॉइंट पे सेम रहती है। सो दूसरा हम देखते हैं, दूसरी एक्टिविटी में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या सेम रहता है। सो दूसरी एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, इन फिगर 3.4 हम क्या करेंगे, बाकी सारा सेटअप सेम ही होगा, वैसे ही पोटेंशियल, वैसे ही बैटरी होगी, प्लग होगा, एमीटर होगा, करंट वैसे ही होगी, और वैसे ही हमने तीन रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। रेजिस्टर्स क्या हैं, जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में हम इन तीनों को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई चीज़ क्या करेंगे कि एक यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे अक्रॉस 3 रेजिस्टर्स। हम तीनों के ऊपर एक ही वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस देखेगा इन तीनों के अंदर कितना है, यानी 1 से लेकर 3 तक तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो देखेगा। सो हम उसको क्या मानते हैं कि वो जो x से लेकर y तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, v। क्यों v है, क्योंकि पूरा उसका पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे हैं अक्रॉस 3 एंड्स, हम उसको पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मानते हैं कि लेट इट बी v। अब हम नाउ पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करते हैं अक्रॉस एंड्स ऑफ बैटरी के एंड्स पे देखते हैं कि उस पर कितना है, फिर दोनों की वैल्यू को हम देखेंगे। इसी तरीके से हम आगे क्या करते हैं, अब तीसरी हम क्या करते हैं एक्टिविटी में, हम ये जो पहले किया था पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमने वोल्ट मीटर है तीनों के ऊपर एक ही किया था, अब हम क्या करेंगे, हर एक रजिस्टर के ऊपर एक इंडिविजुअल वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। वो इंडिविजुअल वोल्ट मीटर हर एक रजिस्टर पर उसका रेजिस्टेंस देखेगा, यानी पहले हम टोटल रेजिस्टेंस देख रहे थे या फिर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देख रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल देख रहे थे अक्रॉस 3 एंड्स पे। अब हम हर एक इंडिविजुअल रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। चलो अब हम इसकी वैल्यू क्या मानते हैं, लेट द वैल्यू, हम मानते हैं कि V1 जो वैल्यू है वो वोल्ट मीटर की रीडिंग है पहले रजिस्टर पे, फर्स्ट रजिस्टर पे उसकी वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की V1 पोटेंशियल डिफरेंस है जो वोल्ट मीटर में आ रहा है, दूसरे पे V2 है, तीसरे पे V3 है। अब आप देखोगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल है उसकी जो सम वैल्यू है जी, यानी उसको अगर टोटल आप देखोगे जो V की वैल्यू हमारी आई थी वो किसके बराबर है, जब आप इसका सम करोगे। फर्स्ट वोल्ट मीटर में जो उसकी रीडिंग थी V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस या फिर जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो रेजिस्टर था वो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस जो हर एक रेजिस्टर पे है उसके बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम ये देखेंगे तो इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन फिगर, हम अगर माने कि आई जो उसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है,
तो द करंट थ्रो रजिस्टर इज ऑल्सो आई, इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रजिस्टर्स। अब रजिस्टर में भी करंट सेम ही है, तो हम ये पॉसिबल है कि तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में जो जुड़े हैं उसको हम टोटल एक रेजिस्टेंस उसका माने कितना आर, इंडिविजुअल रजिस्टर्स का हम रेजिस्टेंस तीनों का कितना मानते हैं आर। ये हम आगे जाके ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। सो सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस इट एंड द करंट I थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। और उसमें आपको पता है हमने पहले भी करंट देखा है कि करंट की वैल्यू तो सेम ही है हर एक रजिस्टर में। तीनों का अब हमने क्या किया कि हम ये मान रहे हैं कि तीनों को जोड़ के हम उसका टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है R। अब इंटायर सर्किट में क्या होगा, V इज इक्वल टू, अब V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के और R था रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर रेजिस्टेंस। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ अप्लाई करके V1 इज, अब हम ये कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, वही V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 की टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। सो on applying Ohm's law, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। अब इसको हम 3.11 जो हमने पहले बोला V is equal to V1 plus V2, ये हम जब प्लस करते हैं IR V is equal to IR है, so IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3, RS यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 R2 R3। ये R1 R2 R3 क्या है, जो इंडिविजुअल रजिस्टर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इंडिविजुअल रजिस्टर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन सेवरल रजिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज, जब कई रजिस्टर को हम सीरीज में ज्वाइन करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन R, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है कॉम्बिनेशन R, वो किसके बराबर होता है, सम टोटल यानी सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर्स। जब एक रजिस्टर सभी को हम जब जमा करते हैं तो उसके बराबर टोटल बनता है R1 R2 R3 एंड इज दस ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल, और एक से ज़्यादा होता है। यानी जब हम टोटल रेजिस्टेंस देखते हैं तीनों का R, वो किसके बराबर है, पहले का रेजिस्टेंस R1 का जो पहला रजिस्टर है, दूसरा और तीसरा। सो ये है हमारा आज का टॉपिक।